नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको? तो आज की क्लास बहुत ही शानदार, असरदार, मजेदार होने वाली है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 40। लेकिन मैंने आपको कल बताया था ज्योमेट्री में वैल्यू पुटिंग मेथड। कल मैंने आपको समझाया था ज्योमेट्री में वैल्यू पुटिंग मेथड कि कैसे आप किसी सवाल की मजबूरी का फायदा उठा सकते हो अगर उसमें आंसर एक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। उसी पर बेस्ड सवाल और करवाता हूं मैं आपको। एक सवाल तो मैंने आपको करवा दिया था, ऐसे ही दो क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में। सवाल में बोला है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है। क्वेश्चन में कहा गया कि ट्राइंगल एबीसी में पी क्यू आर ए बी बी सी सी ए पर पॉइंट इस प्रकार लिए गए हैं। साइड ए बी पर एक पॉइंट पी है, साइड ए बी पर एक पॉइंट पी है, बीसी पर पॉइंट क्यू है, और साइड सीए पर पॉइंट आर है। सीए पर पॉइंट आर है। क्लियर है? इस प्रकार से कि बी क्यू जो है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है ना? साइड ए बी पर पॉइंट पी है, बीसी पर पॉइंट क्यू है, सीए पर पॉइंट आर है। ये पी क्यू आर इस प्रकार ले गए कि बी क्यू की जो लंबाई है मेरे दोस्तों, बी क्यू की जो लंबाई है, कहां गया बी क्यू? ये रहा बी क्यू। बी क्यू की जो लंबाई है वो पी क्यू के बराबर है। दोनों इक्वल है, इक्वल। बी क्यू बराबर पी क्यू। ऐसे क्यूसी की जो लंबाई है क्यू आर के बराबर है। तो मेरे दोस्तों ये जो क्यूसी है ये आपका क्यू आर के बराबर है। ये दोनों बराबर बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है? साल में कहा गया एंगल बीएसी अगर 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का एंगल बीएसी 75 डिग्री का है, तो पूछा गया एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा। कल ही ऐसे ये सवाल हुआ था, कल ही। बताओ कैसे करेंगे? हमें इस सवाल में और कोई जानकारी नहीं दी गई है, और कोई जानकारी दी नहीं गई है मेरे प्यारे। बस ये बताया गया है कि ये एंगल 75 डिग्री का है, बी क्यू पी क्यू बराबर है, क्यू सी क्यू आर बराबर है। आपसे ये एंगल पूछा है। अब देखो, ये वाला एंगल अगर ए 75 डिग्री है तो बाकी इन दोनों कोणों का सम क्या होगा? जो दोनों कोण है बी और सी, इनका सम क्या आएगा? तो आप कहोगे यहां पे सर एंगल बी और सी का सम क्या आएगा? तीनों कोणों का सम 180 होता है, 75 है, 180 में से 75 घटाएंगे 105 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है बेटा 105 डिग्री आएगा। इन दोनों कोणों का सम 105 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का सम। मैं आपसे पूछूं, बताओ बी की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर नहीं पता। मैं आपसे कहूं सी की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर नहीं पता। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बी प्लस सी का मान क्या है, तो आप तुरंत बताओगे सर 105 डिग्री। यानी कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। लाइन सुनो यार, एक लाइन मैं 1 लाख बार कह चुका हूं। इस सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि बी जमा सी 105 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से बी और सी की वैल्यू को कुछ भी ले लीजिए मेरे प्यारे, कुछ भी जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए मेरे प्यारे भाई, जो आपको पसंद आए। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं यहां पे काम करता हूं, बी को मैं 60 डिग्री ले लेता हूं और मैं सी को 45 डिग्री ले लेता हूं। आपको 60 45 पसंद नहीं, आप 100 डिग्री 5 डिग्री ले लो, है भाई। आप 50 डिग्री 55 डिग्री ले लो, आप कुछ भी लीजिए, आंसर नहीं बदलेगा। तो अगर मैंने बी का मान 60 डिग्री मान लिया, 60 डिग्री, तो ये दोनों साइड सेम है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा बेटा। ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये 60 डिग्री है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा? ये वाला कोण भी 60 डिग्री आ जाएगा। मैंने एंगल सी को 45 माना है, 45। किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर तो उनके कोण बराबर। भाई इस भुजा के सामने ये 45 है तो इस भुजा के सामने ये भी 45 होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 45 45 90 हो गया, तो ये वाला कोण भी कितना बचेगा? 90 डिग्री का बचेगा ये वाला कोण भी। अब तीनों कोण, ये स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा, तीनों कोणों का सम 180 बनना चाहिए। 90 जमा 60 150, 90 जमा 60 150, तो कितना बचा है? 30 डिग्री बचा। 90 जमा 60 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री का एक कोण बचा। ये आंसर है, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब ये वाला सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर 41। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बनाओ। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके सामने।
त्रिभुज पी क्यू आर में आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है और यहां पे साइड, तीनों साइड पर पॉइंट ये है डीईएफ, तीनों भुजाओं पर ये पॉइंट डीईएफ हैं, डीईएफ। यदि QF बराबर FD, मेरे दोस्तों QF जो है FD के बराबर है, DE DR के बराबर है, DE DR के बराबर है? तो यहां पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या? DE DR के बराबर है, QF बराबर QD, अच्छा QF QD के बराबर है और DE DR के बराबर है, DE, एक सेकेंड, QF QD बराबर है तो यहां पे DR और ER आएगा बेटा, ये गलत यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, DR और मेरे दोस्तों RE आएगा, RE, ये दोनों बराबर है, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। अब ठीक है, ये दोनों साइड आपस में सेम है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और बच्चों ये दोनों भुजाएं RE और RD आपस में बराबर है। ये एंगल 62 डिग्री का आपसे पूछा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल EDF, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये सवाल है बेटा, बताओ, करो जल्दी से। सवाल में कोई दम बस्ता नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो अगर ये एंगल 62 डिग्री का है तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल अगर P 62 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण बचे Q और R, इनका सम क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री में से 62 माइनस कर दीजिए, 118 डिग्री, 180 डिग्री में से 62 घटाओ 118 डिग्री, तो एंगल Q प्लस एंगल R आ जाएगा 118 डिग्री, 118 डिग्री आ गया। बोलो आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछूं यहां से Q का मान क्या है, नहीं पता, R का मान पूछूं, नहीं पता, Q प्लस R सबको पता है, यानी कि अपनी मर्जी से Q R का मान कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए। क्या ले लें बताओ, Q और R का मान, जल्दी से Q और R का मान अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये मैंने ऐसा कर ले कि मैंने Q को 60 डिग्री ले लिया और मैंने R को 58 डिग्री ले लिया, 60 और 58, मुझे आसान लगता है। अगर मैं एंगल Q को 60 डिग्री लूंगा तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे 60-60, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, दोनों कोण बराबर होंगे, 60 है तो इनका सम 120, आधा आधा 60-60। मैंने ये वाला एंगल 58 डिग्री मान लिया, 58 डिग्री है। अब ये एंगल 58 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 180 में से 58 घटाएंगे 122 डिग्री, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा, ये भी 61 डिग्री आ जाएगा, ये भी 61 डिग्री आ जाएगा, 61 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा है मेरे प्यारे भाई, और सीधी रेखा का मतलब होता है टोटल 180 डिग्री आना चाहिए जोड़ के टोटल। अब 60 जमा 61 आ गया 121, 121 को अगर मैं माइनस करूंगा 180 में से तो कितना बचेगा, 59, तो ये वाला एंगल 59 डिग्री का आ गया, ये आंसर है सी ऑप्शन 59, बात खत्म। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए आप इस तरीके से बना सकते हो, आसान पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 और 43। अब मैं आपको यहां से दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही सवाल मेंस के पेपर के पूछे गए हैं, दोनों ही सवाल बहुत ही हाई लेवल हैं बेटा, काफी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन हैं, तो इन सवालों को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दो सवाल हम करेंगे, दोनों सवाल मेंस के हैं, प्री के नहीं है, तो अच्छे लेवल के सवाल हैं, थोड़ी परेशानी होगी पर समझ लोगे आप, ठीक है, इजी नहीं है। ये वाला जो सवाल आपके सामने 2015 के सीजल मेंस का है, आज से 10 साल पुराना सवाल है लगभग, लेकिन आज भी इस सवाल में वो दम है कि अच्छे अच्छे बच्चों की आत्मा कपा दे, 2015 सीजल मेंस का, ठीक है। चलो करते हैं जल्दी से फटाफट। मजा आएगा सवाल करके। सवाल बोला है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी एच एन एबटूस एंगल, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी अधिक कोण है, तो एक त्रिभुज एबीसी में एंगल सी अधिक कोण है, ऑब्टूस एंगल है।
द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट ए एंड बी मीट्स बीसी एंड ओसी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। बोला है ए और बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर, कोण ए और कोण बी के बाह्य कोण समद्विभाजक भुजा बीसी और एसी को आगे बढ़ाने पर डी और ई बिंदु पर मिलते हैं। ए बी ए डी बी ई बराबर है तो एंगल ए सी बी का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। हमें ना ए और बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचने हैं तो डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, डायग्राम ऐसे आसान रहेगा मेरे प्यारे भाई। ये मैं आपके सामने डायग्राम पेश करता हूं। तो बच्चों ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी। ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण, जिसमें ये वाला एंगल सी ऑब्टूस एंगल है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्टूस एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा। अब ए और बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर बाइसेक्टर कैसे बनेंगे? ए और बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर, भाई मैं यहां पे ए को आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे, मैं यहां पे बी को आगे बढ़ाऊंगा, इस तरफ आगे बढ़ाऊंगा, तो आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे भाई। ये ए पे एक्सटीरियर एंगल है, ये बी पे एक्सटीरियर एंगल है। अब सवाल में ये बोला गया है यहां पर, ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पे एंगल ए का बाइसेक्टर जो है, एंगल ए का बाइसेक्टर वो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे, साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे डी पॉइंट पर मिलता है, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। बात आई समझ में? ठीक है, थोड़ी सी खतरनाक कहानी है मेरे दोस्तों। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो एंगल ए का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है, भुजा बीसी को आगे बढ़ाओ, भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है मेरे प्यारे भाई, यहां मिलता है पॉइंट डी पर। ऐसे ही सवाल में यह कहा गया कि एंगल सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एंगल सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, सी का, यह भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर, ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है। तो भुजा एसी को जब आगे बढ़ाओगे तो कहां मिलेगा? ये इस तरीके से, यहां पॉइंट ई पर मिलता है, ई पर। ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल बी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर, भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों कहां पर मिलता है? पॉइंट ई पर। तो ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पे मिलता है, बी का बाइसेक्टर एसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है। ये सवाल में बोला गया है। आगे कहा गया है ए बी ए डी बी ई बराबर है। तो ए बी यानी कि ये वाली साइड, ए डी यानी कि ये वाली साइड, बीई यानी कि ये वाली साइड, ये तीनों ही साइड बराबर है, इक्वल है। आपसे पूछा है एसीबी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस ब्यूटीफुल एंगल आपको बताना है एसीबी क्या है, जल्दी से जवाब दें। बताओ, बहुत बढ़िया सवाल, कैसे होगा? मेंस का सवाल है बेटे। हां, थार का लोगो बन गया एक तरीके से, बिल्कुल सुहेल जी, थार का लोगो। कर लो कर लो बेटा, सवाल कर लोगों कि जब ये सवाल मॉक टेस्ट में आएगा और आपसे बनेगा नहीं तो उस समय की फ्रस्ट्रेशन को आप समझ नहीं सकते। अभी तक आपने कोई मॉक टेस्ट तो लगाया नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट में सवाल एक करोगे और आपसे बनेगा नहीं, तब आपको पता चलेगा कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। आप कहोगे सर शुरुआत कैसे करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो, मैंने ये बोला कि किसी भी मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में दो साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें दो कोण बराबर होंगे। अब ये देखो, आप यहां देखो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है तो दोनों कोण बराबर होंगे। भाई अगर ये वाला कोण एल्फा है तो ये वाला कोण भी एल्फा होगा, ये एल्फा, ये एल्फा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये कितना आ जाएगा? 2 अल्फा, ये 2 अल्फा आ जाएगा। भाई ये दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है तो दोनों कोण बराबर, ये अल्फा, ये अल्फा, ये एक्सटीरियर एंगल है 2 अल्फा। चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा, अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो आधा आधा होगा, ये 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा होगा। आप बोलोगे सर ये बात तो क्लियर आपकी पल्ले पड़ गई। ऐसे ही
इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल एबीई को, त्रिभुज एबीई को देखो, त्रिभुज एबीई को देखो, ट्राइंगल एबीई को। ये दोनों साइड सेम है, ये साइड बीई साइड बीए बराबर है। तो अगर ये वाला कोण थीटा है, इस साइड के सामने थीटा है, तो साइड बीए के सामने ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, थीटा थीटा। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी भाई। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटर एंगल है भाई। ये कौन इसका एक्सटर एंगल है, कितना आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। इस भुजा को आगे बढ़ाने पर बना। ये ट्राइंगल एबीई का एक्सटर है 2 थीटा। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, गजब का सवाल भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये कितना होना चाहिए, जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। ये भी स्ट्रेट लाइन है, जोड़ के कितना आना चाहिए मेरे प्यारे में, जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री जब करेंगे, आप बताओ 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 4 अल्फा प्लस थीटा, 4 अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। यहां देखो जोड़ के 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 4 थीटा प्लस अल्फा, 4 थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन बेटा हमें तो यहां से ये वाला एंगल निकालना है, सी, ये एंगल निकालना है, ऑब्टूस एंगल एसीबी। तो ये कौन अल्फा है, ये कौन अल्फा, ये थीटा। मुझे अल्फा प्लस थीटा पता होना चाहिए। अगर मुझे इन दोनों कोणों का सम पता लग गया अल्फा प्लस थीटा, तो ये अपने आप आ जाएगा। अब अल्फा प्लस थीटा कैसे आएगा भाई, अल्फा प्लस थीटा कैसे आएगा, डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट अल्फा प्लस थीटा आ सकता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आप कहोगे सर थीटा प्लस 4 थीटा 5 थीटा, 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, ऐड, तो 5 अल्फा प्लस 5 थीटा बराबर 180 प्लस 180 360। यहां से अल्फा प्लस थीटा बराबर आ गया 360 को 5 से डिवाइड करेंगे बेटे 72, 72। तो अल्फा प्लस थीटा 72 डिग्री आ गया भाई मेरे। अगर अल्फा प्लस थीटा 72 है, इन दोनों कोणों को जोड़ के 72 डिग्री आ रहा है, तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 डिग्री से 72 माइनस करना पड़ेगा। तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये एंगल आएगा 108 डिग्री का, 108 डिग्री सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बात खत्म। गजब का सवाल, बताओ। दस साल पुराना क्वेश्चन, लेकिन आज भी इस सवाल की मार्केट में इज्जत है। ठीक है, हम पढ़ाते हैं। सर मैं बहुत ट्राई किया था बट नहीं हुआ। अल्टीमेट बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ गया। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, तीन दोनों को जोड़ा है मैंने, यहां पर ऐड किया है। ये क्वेश्चन मिनिमम 1-1.5 मिनट का है पेपर में। ठीक है, हमें लगता है आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब मैं आखिरी क्वेश्चन करने वाला हूं इस टाइप का। देखो 43 सवाल करे बेटा। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको त्रिभुज में एंगल रेटेड 43 क्वेश्चन कराए। 43 क्वेश्चन बहुत काफी हैं प्रैक्टिस के लिए। समझने वाला जो इंसान है समझदार, वो 43 सवाल में अपना लेवल मेंटेन कर लेगा। बाकी जो टाइम पास करने वाला, मैं उसको और 500 सवाल करा दूं, वो फिर भी कहेगा डाउट है, नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं जितनी प्रैक्टिस कराता हूं मोर देन सफिशिएंट है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैंने इस टाइप के सवालों को, मैंने क्या करा, त्रिभुज के एंगल रेटेड सवाल अगर 10 सवाल करवा के खत्म कर दिया होता, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी कहता हूं कि आप इतने डेडिकेटेड सीरियस नहीं कि आप खुद से घर से जाके 43 सवाल प्रैक्टिस करते। तो मैं आपके घर का समय जो है क्लास में लेता हूं। जो काम आप घर पे जाके नहीं करोगे वो मैं क्लास में खड़ा करके करवाता हूं। हां जी, अल्फा बीटा इक्वल ही है कशिश।
10 बार पढ़ो उत्कर्ष वर्मा, एक ही चीज को कई बार करो लिख लिख के ना। अगला सवाल, अगला सवाल अब तक का सबसे अच्छा सवाल है, अब तक का सबसे अच्छा। यह सवाल 2018 के सीजल मेंस में आया था। जितने भी हमने अभी तक सवाल किए उनमें सबसे अच्छा सवाल यह है बेटा। ओके, लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का। देखो बच्चों, अगर हम आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कुछ खास बात होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कुछ खास बात होती है मेरे प्यारे। क्या खास बात होती है बताओ जरा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है समद्विबाहु त्रिभुज में खास बात यह होती है कि दो साइड बराबर, अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये वाली साइड भी स्मॉल ए होगी, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये मेरे दोस्तों वो वर्टेक्स है जहां दोनों इक्वल साइड मिलती है पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की, समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों इक्वल साइड मिलती हैं। तो अगर मैं पॉइंट ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा, अगर मैं बिंदु ए से भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे दो ट्राइंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई, दो ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल बन गए। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, यहां जो ट्राइंगल एडीबी और एडीसी बना बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां ये जो ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी बना है, एडीसी, ये दोनों ट्राइंगल एकदम एक जैसे हैं, सर्वांग समय बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुजों वाली खास बात है, बाकी त्रिभुज में नहीं होगा। बाकी त्रिभुज में आप ऐसे डालो परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल अलग बनना है, ये ट्राइंगल अलग बनना है। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर डालते हो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ट्राइंगल एक जैसे बनते हैं। क्यों? दोनों राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल है बच्चों। ये वाली साइड दोनों में सेम है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, सेम है भाई, ये वाली साइड दोनों में सेम है। 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस, ये वाली साइड दोनों में सेम है, एच, ये एच दोनों में कॉमन है। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये बीडी और डीसी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगा कि नहीं? बीडी और डीसी दोनों साइड इक्वल आ जाएगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जो बीडी आएगा वही मेरे दोस्तों आपका डीसी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई? बोलो। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये भी कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आएगा। यानी कि इन दोनों त्रिभुज की तीनों साइड सेम होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। जब तीनों ही साइड सेम हो गई तो यहां पे सारे एंगल भी सेम होने चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर हो गई है। दो साइड तो सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हाइट दोनों में सेम है। पाइथागोरस थ्योरम से बीडीडीसी भी इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए तो कोण भी बराबर होगा भाई। जो कोण मेरे प्यारे भाई यहां बनेगा, ये वाला एच के सामने जो कोण ये वाला बनेगा, सेम टू सेम एच के सामने यहां भी यही कोण बनना चाहिए। कोई ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये कारण होता है, ये है पीछे का कारण कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर। जब ये थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर बराबर हो गए, ये दोनों कोण भी बराबर बराबर हो गए। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गई। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में खास बात यह है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, ये लाइन आपकी मीडियन भी है, यही लाइन आपकी मीडियन भी है मेरे दोस्तों। देखो मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट, इस साइड बीसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। सारे काम एक ही लाइन कर रही है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का बाइसेक्टर भी है मेरे प्यारे भाई। बात आई समझ में? ये जो लाइन है साइड बीसी का, देखो ये जो लाइन है एडी,
ये साइड बीसी पे परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्री, और साइड बीसी को यहां डी पर बाइसेक्ट भी कर रही है। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दोस्तों बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, बीसी का लंब समद्विभाजक भी है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है, आधा आधा भी कर रही है। तो यानी कि सारे काम एक ही लाइन में खो रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें यही लाइन माध्यिका भी बन जाती है, मीडियन भी बन जाती है, कोण समद्विभाजक भी बन जाती है, और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाती है। नॉर्मल ट्राइंगल में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर अलग खींचेगा, मीडियन अलग खींचेगा, सब अलग अलग खींचेगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप बोलोगे सर मजा आया, बड़ी अच्छी बात बताई। अगली बात आपको मेरे दोस्तों ये समझनी है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर आपके सामने कोई त्रिभुज आ जाता है, ऐसा कोई त्रिभुज आ जाता है कि ये लाइन है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आप देखती बताओ, मैं आपसे पूछूं कैसा त्रिभुज होगा, ये कैसा त्रिभुज होगा, जल्दी से बताओ कैसा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, जल्दी से देख के बताओ। ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन एडी, ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और ये लाइन मीडियन भी है, देखो हाफ हाफ भी कर रही है, मीडियन भी है। सेम लाइन परपेंडिकुलर लंब भी, हाइट भी है, सेम लाइन माध्यिका भी है। ये तभी संभव है जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल और समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों साइड बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी होती है, ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ समबाहु त्रिभुज में भी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। बाकी किसी त्रिभुज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अब मैं इस पे बेस सवाल करूंगा। सवाल है आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन, ये बनाओ। सर पता कैसे चलेगा सर समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है? आनंद साहू का डाउट है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल, ध्यान सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल एक ही भुजा, एक ही हाइट पर लगेगी। लेकिन समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों पर, ये लाइन आप खींचो समबाहु त्रिभुज में, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। अगर आप ये खींचोगे, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों एल्टीट्यूड पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, तीनों पर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल इस वाले पर। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसे करने लगो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मैं यहां से खींचता हूं, ये यहां से है, तो ऐसा नहीं कि ये लाइन एल्टीट्यूड भी बने, ये लाइन मेरे दोस्तों आपकी एंगल बाइसेक्टर भी बने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये बात। ठीक है बच्चे, तो ऐसा मत सोचिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो यार, हर बात को अगर मैं ही बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सवाल में बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 120 डिग्री का है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 120 डिग्री है, यानी कि पी जो है ऑब्टूस एंगल है, पीएस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, पीएस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, ये बहुत तगड़ी लाइन है, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर। एंगल क्यू का मान क्या है, मुझे ना पी से परपेंडिकुलर डालना है पीएस, तो एक काम करता हूं, मैं ट्राइंगल ऐसे बनाता हूं, मैं ट्राइंगल ऐसे बनाता हूं मेरे प्यारे भाई, ये वाला ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला।
ये मैंने ट्राइंगल बनाया मेरे प्यार में पी क्यू आर, ये त्रिभुज बन गया मेरे दोस्तों पी क्यू आर, जिसमें ये वाला एंगल पी, ये एंगल पी जो है ये 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का दिख रहा है सभी को। सवाल में कहा गया कि पीएस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डाला मेरे प्यारे भाई। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई पीएस, ये जो लाइन है पीएस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये कोण 90 डिग्री का है। सवाल में कहा गया पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, पी क्यू प्लस क्यू एस, ये पी क्यू है ये क्यू एस है, ये एस आर के बराबर है। यानी कि अगर पी क्यू की लंबाई स्मॉल ए है, क्यू एस की लंबाई स्मॉल बी है, तो एस आर कितना है ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी, ये मैंने मान लिया। अगर पी क्यू की लंबाई ए है, क्यू एस की लंबाई बी है, तो एस आर कितना आएगा, इन दोनों का सम ए प्लस बी। आपसे सवाल में पूछा गया ये वाला एंगल क्यों कितना होगा, ये वाला एंगल क्यों आपसे पूछा गया थीटा, ये आपको बताना है, बताओ, और कुछ नहीं दिया गया। दिस इज वेरी वेरी तगड़ा सवाल, सवाल ऐसा जो लंका लगा दे। देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मजा आएगा आपको सवाल करने में। जब भी मेरे दोस्तों किसी भी दुनिया के किसी भी ज्योमेट्री के सवाल में, दुनिया के किसी भी ज्योमेट्री के सवाल में एक साइड का सम दो साइड के बराबर, एक साइड की वैल्यू दो साइड के सम के बराबर दी हुई है, एक भुजा का मान दो लेंथ के बराबर दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल में हमेशा ब्रेक करना होगा, लेंथ को ब्रेक करना होगा हमेशा। दुनिया में ज्योमेट्री के किसी भी सवाल में अगर एक भुजा की वैल्यू दो भुजाओं के सम के बराबर दी हुई है, योग के बराबर दी हुई है, तो यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक तोड़ना पड़ेगा। हमें क्या है मेरे दोस्तों, ये वाली जो साइड है एस आर, ये जो साइड है ये ए प्लस बी दी गई है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को जोड़ के प्लस करा गया है, ए प्लस बी। तो माना एस आर पर यहां कोई पॉइंट टी ऐसा है, माना यहां एस आर पर कोई पॉइंट ऐसा है मेरे प्यारे भाई जो ए प्लस बी के दो हिस्से कर रहा है, जो ए प्लस बी के दो हिस्से कर रहा है, बी और ए, बी और ए मैंने मान लिया कि माना एस आर पर कोई पॉइंट ये टी ऐसा है, टी जो यहां मेरे दोस्तों ए प्लस बी के दो टुकड़े कर रहा है, बी और ए, बी और ए, ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों। मान लो एस आर पर ये कोई पॉइंट ऐसा है जो यहां मेरे दोस्तों ये ए प्लस बी के दो टुकड़े कर रहा है। अब आपको आपके मन में डाउट आएगा, सर आपने इसको बी लिखा इसको ए, आपने इसको ए इसको बी क्यों नहीं लिखा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखो यहां बी लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, यहां बी लिखा हुआ है ना, बी बी को मैंने नजदीक नजदीक लिख लिया, बीबी को मैंने नजदीक नजदीक लिख लिया। जो बच्चा पेपर में पहले से ऐसा सवाल करके गया होगा वही पेपर में कर पाएगा, आप पहली बार में कर दो वैसा सवाल ही नहीं है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, मैं इसको यहां से मिला देता हूं पीटी को, अब आप मुझे खुद बताओ, आपका दिमाग चलेगा बेटा, मजा आएगा आपको, गजबॉस कर दोगे आप सवाल को। आप ध्यान से देखो तो मेरे प्यारे भाई, जब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू टी, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो पी क्यू टी, पी क्यू टी, ये दोनों साइड सेम है, ये साइड भी बी है और ये साइड भी मेरे दोस्तों आपकी बी है, ये साइड भी बी है, ये दोनों लेंथ सेम है बी बी। ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल पी की टू में, ये वाली जो लाइन है पी एस, ये हाइट भी है, ये हाइट भी है और ये लाइन आपकी मीडियन भी हो गई, मीडियन। ट्राइंगल पी की टू में ये साइड आपकी हाइट भी है और मीडियन भी है, हाइट भी है मीडियन भी, यानी कि कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा स्मॉल है और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा स्मॉल है, बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, 90 डिग्री के सामने ये भी स्मॉल ए ही होगा। मजा आया, आप बोलोगे हां जी। बेटा अगर दो साइड सेम है, ये स्मॉल है ये स्मॉल है, थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण, ये थीटा, इसके सामने भी थीटा। अब आप देखो बेहतरीन लॉजिक, आप जब देखोगे तो पता ये चलेगा। इस ट्राइंगल को देखो पीटीआर को, त्रिभुज पीटीआर को देखो, पीटीआर को, ये दोनों साइड सेम है भाई, ये साइड भी स्मॉल ए है और ये साइड भी स्मॉल है, दो साइड बराबर है।
ट्राइंगल पीटीआर भी आइसोसेलेस बन गया, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए, आइसोसेलेस बन गया। जब आइसोसेलेस बन गया समद्विबाहु, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ सर दोनों कोण बराबर होंगे, और इनका एक्सटीरियर कितना है थीटा, इस ट्राइंगल का बाह्य कोण कितना है थीटा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे तो कितना होंगे, आधा आधा, तो थीटा का आधा ये कोण कितना आएगा, थीटा बटे 2, थीटा का आधा ये भी कितना आएगा, थीटा बटे 2, तो ये कोण थीटा आ गया, ये कोण थीटा बटे 2 आ गया। हमें थीटा का मान निकालना है बेटा। पूरा बड़ा कोण कितना है, ये पूरा बड़ा कोण 120 डिग्री का है। सवाल में जो बोला है ये जो एंगल पी है मेरे प्यारे दोस्तों 120 डिग्री का। पूरे बड़े ट्राइंगल को देखो, पूरे बड़े ट्राइंगल को, ये एंगल अगर पूरा पी 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का, तो इन दोनों कोणों का सम थीटा प्लस थीटा बटे 2, बाकी दोनों कोणों का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहां से 3 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, थीटा का मान 40 डिग्री आएगा। और ये मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। खतरनाक सवाल। गजब का सवाल है भाई, ये कितना शानदार सवाल है। तो कभी कभी मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जो मेरे दोस्तों दिमाग के धागे खोल देते हैं। मैंने आपको 2 सवाल ऐसे कराए मेंस के, ठीक है। जनरली लोग मैथ स्पेशल बैच में प्री लायक भी पूरा नहीं पढ़ाते, लेकिन ये अकेला बैच इसमें आपको प्री के साथ साथ मेंस के सवाल भी करने को मिलेंगे। 60 कैसा आया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री है, ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम 60 बचेगा। 120 जमा 60 180। बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये क्या बला है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब आ गया, 120 डिग्री है, बाकी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मैंने बोला ना किसी भी सवाल में अगर एक भुजा का सम दो भुजाओं के, एक भुजा की वैल्यू दो भुजाओं के सम के बराबर है, ऐसे हर सवाल में ब्रेक करना है। ठीक है, एक बार रिपीट करके देखिएगा। आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि आप एक बार देख लो और आपको समझ में आ जाए, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए भाई, बड़ी मेहनत चाहिए। आगे चलते, अगला कंसेप्ट। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है, नेस्तो नाबूद होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे। ये भगवान, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बीच में होगा। तो लार्जेस्ट एंगल के सामने किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की जो भुजा है वो हमेशा लार्जेस्ट होगी। किसी भी ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने की भुजा तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा सबसे बड़ी, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा हमेशा सबसे छोटी होती है। स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की भुजा मेरे दोस्तों स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड। इतना सा कंसेप्ट है। आप कहोगे सर इस पे क्या ही सवाल आएगा, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। कॉन्सेप्ट खत्म, बस एक ही लाइन है। ठीक है,
प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, इतना टाइम वैसे भी नहीं है बेटा, समय बहुत निकल रहा है। चलो, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे बच्चे मैं आपके सामने यहां पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, त्रिभुज बनाता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल जो है 57 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 81 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका 42 डिग्री का है। तो आप मुझे बताओ यहां पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इन तीनों में? सबसे बड़ी भुजा, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? पी क्यू आर सबसे बड़ी। ये त्रिभुज के तीन कोण है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो आप तुरंत कहोगे सर ये एंगल 81 डिग्री है, तीनों में सबसे बड़ा 81, तो इसके सामने की भुजा लार्जेस्ट, ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी है। मैं आपसे कहूं सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 42 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल, तो इसके सामने की भुजा ये स्मॉलेस्ट, ये तीनों में सबसे छोटी है। और ये वाली जो भुजा है मेरे दोस्तों ये बीच की पड़ेगी, इन दोनों के बीच में ये वाली भुजा आएगी। इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू होता है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ये ए बी सी, इसका उल्टा भी ट्रू है। इस त्रिभुज की भुजाएं मेरे दोस्तों 11, 9, 16, ये त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूं सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इनमें? एक त्रिभुज एबीसी है, उसकी तीन भुजाएं 11, 9 और 16 हैं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? तो त्रिभुज की तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा ये है 16, तो 16 के सामने ये वाला जो कोण है ये लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट कोण आएगा, सबसे बड़ा, तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण आएगा, लार्जेस्ट एंगल। सबसे छोटी भुजा 9 है, तो इसके सामने का कोण सबसे छोटा, ये कोण सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटी भुजा 9 है, तो इसके सामने का कोण सबसे छोटा वाला कोण आएगा। बोले बेटे समझे? उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, अब इस पर बेस सवाल कर लेते हैं, ये बताओ।
त्रिभुज एबीसी में ए 50 है, बी 60 है, सी 70 है। त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण है सी, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने की भुजा ए बी आएगी हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मुझे बताना है कोण सी के सामने की भुजा क्या आएगी, ए बी आएगी, ए बी। सी के अलावा जो बचा, मैं आपसे कहूं कोण बी के सामने की भुजा क्या आएगी, कॉपी में देखो बी के सामने की भुजा आएगी, बी को हटाओ ए सी, तो सी सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा ए बी सबसे बड़ी होगी। मैं आपसे कहूं सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो सबसे छोटा कोण है ये 50 डिग्री ए, एंगल ए सबसे छोटा है, तो इसके सामने की भुजा बीसी सबसे छोटी आएगी, तो बीसी सबसे छोटी होगी। बिना डायग्राम बनाए आप ये सवाल कर सकते हैं। ये बताओ, ये बताओ त्रिभुज एबीसी में ए 46 डिग्री है, बी 58 डिग्री है, सी 76 डिग्री है, कौन सा विकल्प सत्य है बताओ। तो भाई इन त्रिभुजों में सबसे बड़ा कोण है सी, ये वाला कोण सबसे बड़ा है। अब इसके सामने की भुजा आएगी ए बी, सबसे बड़ी आएगी ए बी, तो ए बी सबसे बड़ा आना चाहिए, ए बी, ये वाली चीज गलत होगी, ये वाली चीज गलत होगी, गलत हो गया। उससे मेरे दोस्तों फिर सबसे छोटा है ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है ये एंगल ए, एंगल ए के सामने बीसी सबसे छोटा आना चाहिए, सबसे छोटा बीसी, स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड, यानी कि सबसे बड़ा ए बी आएगा, सबसे छोटा बीसी आएगा, बीच में एसी बचेगा, ये आंसर हो गया। तो इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन, बिना डायग्राम बनाए आपको सवाल करना है, इतने समझदार बनो आप। नेक्स्ट, सीपीओ 2023 का सवाल देखे बच्चों, क्या आंसर है सीपीओ का सवाल देखो, एसएससी सीपीओ 2023 जल्दी से। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर का रेशियो दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर का रेशियो दिया है 3, 4, 8। त्रिभुज की सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा क्या है, आप मुझे बताओ। सबसे छोटा एंगल क्या है, 3, 3, 4, 8 में सबसे छोटा रेशियो 3 है, तो 3 क्या है, एंगल पी, तो एंगल पी सबसे छोटा है, तो एंगल पी के सामने की भुजा क्यू आर, एंगल पी के सामने की भुजा क्यू आर सबसे छोटी आएगी, तो सबसे छोटी भुजा क्यू आर आएगी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 8, 8, 3, 4, 8 में 8, जो कि एंगल आर है, एंगल आर सबसे बड़ा है, तो एंगल आर के सामने भुजा क्या आएगी, आर के अलावा बचता है पी क्यू, आर सीट्स के अलावा पी क्यू बचता है, तो पी क्यू सबसे बड़ी आएगी, पी आर है सबसे बड़ा, पी आर गलत बता रखा है, सबसे बड़ा पी क्यू आना चाहिए, ये सही है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा बिना कोई डायग्राम बनाए। ठीक है भाई, देखो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं करते, ये बताओ जल्दी से, ये बताओ। इस टाइप का आखिरी सवाल, हां जी शवना, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी सी से बड़ा है, एबीसी एक ट्रायंगल है बेटा जिसमें एंगल बी का मान एंगल सी से बड़ा है, ये बात आप सुनिएगा, तब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, ठीक है भाई। बोला बी सी से बड़ा है, अगर ये एंगल ए 60 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों का सम क्या होगा, बाकी दोनों कोणों का सम आएगा 120 डिग्री, ये आएगा। अगर ये कोण 60 डिग्री का तो बाकी दोनों कोणों का सम 120 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 आने चाहिए, जोड़ के 60 है, बचा 120। बोला बी सी से बड़ा है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर बी और सी बराबर बराबर होते, अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर बराबर होते तो 60-60 होते, 60-60, 120 डिग्री का आधा 60 होता है। अगर बी और सी बराबर होते तो 60-60 डिग्री के होते, लेकिन बी बड़ा है सी छोटा है, इसका मतलब बी का जो मान होगा वो 60 डिग्री से बड़ा होगा, सी का जो भी मान होगा 60 डिग्री से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। बी का जो मान होगा बेटा वो 60 डिग्री से बड़ा आएगा और सी का जो मान आएगा भाई मेरे वो 60 डिग्री से छोटा आएगा, 60 डिग्री से छोटा आएगा, 60 डिग्री से छोटा। प्लस का मतलब आगे बढ़ रहे हैं, माइनस का मतलब नीचे कम हो रहा है।
तो यानी कि सबसे बड़ा एंगल यहां पे बी रहेगा, क्योंकि ये 60 है, 60 डिग्री से छोटा है। सबसे बड़ा एंगल बी रहेगा, तो उसके सामने की भुजा बी सबसे बड़ी होगी, तो बी सबसे बड़ा है, बी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा एंगल ये रहेगा 60 डिग्री से कम, तो इसके सामने की भुजा सी सबसे छोटी होगी। सी सबसे छोटी यहां पर है, यहां ए सबसे छोटी करा, ये भी गलत है। तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आया? इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। सभी को समझ में आ गया ना? अरे समझे? समझते नहीं है तुम लोग। क्या हुआ चांदनी? तुलसी? चांदनी क्या हुआ? अनूप सिंह क्या नहीं आया समझ में? अनूप सिंह के अलावा सबको समझ आ गया। अनूप सिंह तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा। फिर से बताओ, फिर से बता देते हैं यार। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें कोण बी सी से बड़ा है। कौन सा कथन सही है बेटा? ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो बाकी जो दो कोण बचे बी और सी, उनका सम योग कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। बी बड़ा है, कोण सी छोटा है। अब ये ए बी तो देखेंगे, ए बी सी में कौन बड़ा कौन छोटा है। अगर बी और सी इक्वल इक्वल होते, बराबर बराबर, तो 60-60 डिग्री होते, 60 प्लस 60 बराबर बराबर 120 आ जाता। लेकिन हमें बी बड़ा रखना है, सी छोटा। अगर बी सी बराबर होते तो 60-60 डिग्री होते, लेकिन बी बड़ा है तो बी का मान 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और सी का मान 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो बताओ, बी 60 डिग्री से बड़ा है, सी 60 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा तो बी रहा ना। तो उसके सामने की भुजा बी सबसे बड़ी, सबसे छोटा सी रहा, उसके सामने की भुजा सी सबसे छोटी। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है मेरे प्यारे दोस्त। चलो आगे चलें। अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अनूप सिंह कह रहे हैं सर समझ आ गया है, हम चेक कर रहे थे कि हमारा कमेंट जा रहा है। अनूप सिंह, अगर तुमने दोबारा से ऐसी गुस्ताखी करी तो मैं तुम तोड़ दूंगा। सर इसमें ए बराबर 60 कहां दिया रे भाई? ये दिया तो है, आंख फूट रही है तेरी, 60 डिग्री लिखा तो है, एंगल ए बराबर 60 डिग्री। सवाल में नहीं लिखा, डायग्राम में लिखा है। चलो आगे चलते, अगला टाइप, अगला टाइप। ठीक है, ये अगला टाइप ना बहुत लंबा है। अब आधा घंटा बचा, आधे घंटे में कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, आधे घंटे में कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। कल करें फिर ये वाला अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, आधा कॉन्सेप्ट आज होगा, फिर आधा कल होगा, फिर आप परेशान करोगे मुझे। तो एक काम करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको कल ही बताता हूं, ठीक है, और कल साथ साथ सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, कल सैटरडे है, तो कल मैं कोशिश करूंगा आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की, ठीक है ना। तो मैं जो है आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो मैं आपको कल समझाऊंगा। लंबा कॉन्सेप्ट बताना, और इस सीट का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा ये, इस सीट का आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसके आगे अब हमारी मुलाकात कल होगी मेरे दोस्तों। 8 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास भी है, गगन प्रताप मैथ्स इवेंट सेट हो चुका है, दिखा दो जरा केशव इनको एक बार, है ठीक है।
गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहां पे इवेंट सेट हो चुका 8 बजे। आज त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास है, ठीक है भाई। देखिए आपको मैं बहुत धीरे 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 पढ़ाता हूं, हर एक चीज पढ़ाता हूं, एक एक टाइप के 10-10 20-20 सवाल कराता हूं, प्री बी मेंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति की तो आपके होंगे 25 से 30 क्लास। यूट्यूब पे हम करवाएंगे 3 से 4 क्लास, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो जो बच्चे हाँ फ्री में पढ़ाएंगे लेकिन, ठीक है। तो प्री वाले बच्चों के लिए जिनको जल्दी पेपर देना है वो वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जो 2025 अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो बेस्ट जगह आप पढ़ ही रहे हो। तो आज इतना ही मेरे दोस्तों, ठीक है। थोड़ी देर में हम यूट्यूब पर मिलेंगे। प्रैक्टिस का मैंने आपको सोर्स बता ही रखा है कि आप हमारी बुक्स ले लें, सीजल प्रैक्टिस किंग और ऐसे ही सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग है। इन बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही बुक बाइलिंगुअल हैं और इन दोनों बुक में सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, बुकिश सॉल्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है भाई। वैसे भी आपको सॉल्यूशन नहीं, सवाल देखने होते हैं बुक से, ठीक है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना